वेलकम टू एग्री एक्स वाई जेड चैनल। मेरा नाम है कृष्णा यादव और आपका जो है फिर से एक बार स्वागत है एग्री एक्स वाई जेड चैनल पे। हमने जो है सॉइल साइंस की एक छोटी सी वीडियो जो है एक लेक्चर जो है हमने अपलोड कर दी है और जिसमें मैंने जो है सॉइल साइंस की कुछ छोटी छोटी पॉइंट के बारे में डिस्कस की है, जैसे कि सॉइल साइंस के कुछ साइंटिस्ट के बारे में और जो है कुछ डिफिनीशन के बारे में जो हमने डिस्कस की है। आज सॉइल साइंस की दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे आज प्लांट न्यूट्रिएंट की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत से एग्जामों में जो है पूछी जाती है। और मेरा एक ओपिनियन है कि जैसे कि मेरा मानना है कि शिक्षा जो है सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्लांट न्यूट्रिएंट की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट कहते किसे हैं और जो है इनमें कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिसने जो है क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लांट न्यूट्रिएंट पढ़ने से पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे उसकी डिफिनीशन के बारे में, क्योंकि प्लांट न्यूट्रिएंट्स सभी लोग जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं और प्लांट न्यूट्रिएंट कहते किसे हैं उसकी डिफिनीशन जो है बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसकी डिफिनीशन के बारे में। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? एनी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्रोवाइड एसेंशियल या फंक्शनल एलिमेंट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इन सॉइल इज कॉल्ड एज प्लांट न्यूट्रिएंट। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिट्टी में इनकॉर्पोरेशन यानी कि मिलाने के बाद जो भी एसेंशियल या फंक्शनल एलिमेंट हमें प्रोवाइड कराते हैं या प्लांट को जो है प्रोवाइड कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो मैं इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ प्लांट न्यूट्रिएंट की डिफिनीशन। तो एनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक compound which provide essential या functional elements after incorporation in soil is called plant nutrient। यानी कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिट्टी में मिलाने के बाद जो भी प्लांट को एसेंशियल या फंक्शनल एलिमेंट प्रोवाइड कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट में जो है पढ़ने से पहले जो है 3 क्राइटेरिया हैं जिसे जो है अर्नोन और स्टाफ ने जो है दिया है। तो 3 क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और जो है कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं और कौन कौन साइंटिस्ट जो है किसने किसका डिस्कवर किया है उसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए प्लांट न्यूट्रिएंट का डिफिनीशन। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे। इसमें जो है 2 पॉइंट आया है, एक आया है ऑर्गेनिक और दूसरा आया है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे कि आपका FIM यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर हो गया, उसके बाद से ऑयल केक्स हो गया, उसके बाद से वर्मी कंपोस्ट और जो है कैल्शियम साइनाइड और दूसरा जो है यूरिया में जो है यूरिया और कैल्शियम साइनाइड, ये जो है याद रखिएगा ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कह सकते हैं या कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक, तो यूरिया क्या है? यूरिया के बारे में थोड़ा सा पॉइंट याद रख लीजिए। यूरिया में जो है जो नाइट्रोजन होता है वो एमाइड फॉर्म में रहता है और यूरिया को जो है लॉन्ग टाइम जो है
कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम यूज करने पे जो है सॉइल जो है एसिडिक हो जाती है, क्योंकि यूरिया जो है एक एसिडिक फर्टिलाइजर है, ठीक। और कैल्शियम साइनाइड के बारे में जान लीजिए। कैल्शियम साइनाइड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या फर्टिलाइजर है, और यूरिया भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। उसके बाद से बात करेंगे इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में जो है मोस्टली जो है फर्टिलाइजर आते हैं। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक। इसमें जो है मोस्टली क्या आते हैं, उर्वरक आते हैं। उर्वरक जैसे कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, DAP, SSP जो है। उसके बाद ये सब जो होते हैं ये जो है फर्टिलाइजर में आते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद से बात करेंगे अब क्राइटेरिया के बारे में, ठीक। तो चलिए क्राइटेरिया पर लेते हैं। क्राइटेरिया जो है किसने किसने दिया है और कौन कौन साइंटिस्ट है जिन्होंने इसमें जो है कंट्रीब्यूट किया है। तो क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले जो है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, दो साइंटिस्ट हैं, एक है अर्नोन और दूसरे हैं स्टाउट। अर्नोन और स्टाउट ने जो है इसको सबसे पहले जो है 1939 में जो है दिया था। 1939 में। दो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा और जो है सन याद रखिएगा, क्योंकि 1939 में अर्नोन और स्टाउट ने जो है क्राइटेरिया फॉर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट दिया था। और इन्होंने कितनी क्राइटेरिया दिया था, तो इन्होंने जो है 3 क्राइटेरिया दिया था अर्नोन और स्टाउट ने। अर्नोन को जो है एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, अर्नोन को जो है प्लांट फिजियोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो आइए बात करते हैं इन्होंने जो है 3 क्राइटेरिया कौन कौन से दिया है, ठीक। तो 3 क्राइटेरिया क्या है, और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इन्होंने जो है जो ये 3 क्राइटेरिया अर्नोन और स्टाउट ने जो दिया है उसमें जो है रीडिफाइन किया था स्टाउट ने। इसे जो है फिर से एक बार जो है रीडिफाइन किया था स्टाउट ने जो है 1954 में। 2 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इसमें मोस्टली। तो अब बात करते हैं इनके 3 क्राइटेरिया कितने हैं, कौन कौन से 3 क्राइटेरिया हैं जो कि इन्होंने दिया है अर्नोन और स्टाउट ने। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी पहली क्राइटेरिया की। पहली क्राइटेरिया क्या है, पहली क्राइटेरिया ये है कि प्लांट कैन नॉट बी दियर लाइफ साइकिल। मतलब जो है प्लांट जो होता है वो अपनी प्लांट साइकिल जो है, मतलब अपनी लाइफ साइकिल जो है, यानी कि वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव स्टेज, यानी जिसे लाइफ साइकिल कह सकते हैं, नहीं पूरा कर सकता है कोई भी एक एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होने पे, यानी कि कोई भी एक एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की कमी होने पे। तो ऐसे याद रखिए कि प्लांट कैन नॉट बी by their life cycle. Plant cannot be their life cycle in the absence of any essential nutrient. यानी प्लांट जो है अगर किसी भी एक पोषक तत्व की कमी अगर हो जाती है तो प्लांट जो है अपनी लाइफ साइकिल जो है पूरा नहीं कर सकता, यानी कि वेजिटेटिव स्टेज
और रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है पूरा नहीं कर सकता। तो जैसे कि मान चलिए अगर जो है प्लांट में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है या किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जैसे फास्फोरस की या पोटास की, किसी की भी, तो अपना जो है प्लांट जो है लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है। ये जो था इनकी जो है अननोन स्टार्ट की पहली क्राइटेरिया थी। अब बात करते हैं दूसरी क्राइटेरिया के बारे में। दूसरी क्राइटेरिया क्या है? दूसरी क्राइटेरिया क्या है? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर न्यूट्रिएंट। यानी कि अगर मान के चलिए प्लांट में अगर नाइट्रोजन की कमी है, उसके जगह पे जो है हम लोग उसका जो है प्लांट को फास्फोरस दे करके उसकी कमी को जो है पूरा नहीं कर सकते। ये जो थी अर्नोन और स्टाउट की दूसरी क्राइटेरिया थी। तो जैसे कि बात करते हैं एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कैन नॉट बी replaced by any other न्यूट्रिएंट। तो दो क्राइटेरिया है। पहली क्राइटेरिया क्या है? अगर किसी भी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो जाती है तो अपना प्लांट जो है लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है। और दूसरी क्राइटेरिया ये है कि अगर उसमें नाइट्रोजन की कमी है तो हम फास्फोरस को देकर पूरा नहीं कर सकते। यानी कि अगर किसी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के जगह पे दूसरे प्लांट न्यूट्रिएंट को जो है रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक। और फिर जो है तीसरी क्राइटेरिया क्या है? तीसरी क्राइटेरिया यह है कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट involved in the metabolic activity of plant। यानी कि तीसरा क्राइटेरिया यही है कि जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होता है वो जो है प्लांट की जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो है डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व होता है। मेटाबॉलिक की बात करें तो मेटाबॉलिक में जो है दो होते हैं, केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म में जो है ब्रेक डाउन का काम करता है और जो एनाबॉलिज्म होता है वो जो है फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक। तो जैसे कि ये तीन क्राइटेरिया हैं, आई होप कि समझ आया होगा। पहली क्राइटेरिया यही है कि अगर किसी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो अपना प्लांट जो है लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता। और दूसरा जो है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के जगह पे दूसरी जो है प्लांट न्यूट्रिएंट को जो है रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और तीसरी जो है प्लांट न्यूट्रिएंट जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है वो डायरेक्टली जो है प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व होते हैं। ठीक। तो ये तीन क्राइटेरिया है। तीन क्राइटेरिया जो है पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। अब बात करेंगे जो है टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कितने न्यूट्रिएंट हैं और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिसको जो है डिस्कवर किया है। ठीक। तो बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो कितने हैं? 17 हैं। कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं? तो 17 हैं। 16 प्लस 1 हमारा क्या है? निखिल। निखिल को जो है सबसे पहले जो है आप लोगों जो है इसका कमेंट में लिखिएगा कि सबसे पहले निखिल का डिस्कवर किसने किया है और कौन सन मैं बता दे रहा हूँ। सन जो है 1987 में। 1987 में जो है साइंटिस्ट ने मतलब जो उन्होंने जो है निखिल का डिस्कवर किया है
और किसने किया है डिस्कवर, ये जो है कमेंट में जो है आप लोग लिख सकते हैं, देखते हैं। ठीक, और 17 न्यूट्रिएंट है, 16+1। 17 न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इधर नाइट्रोजन और फास्फोरस की तरह देखते हैं। कार्बन हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक, उसके बाद से बात करेंगे आयरन, जिंक, निकिल, बोरॉन, मैग्नीज, क्लोरीन, कॉपर और मॉलिब्डेनम। कितना हो गया? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 2 17। ठीक, ये जो हमारे कितने हैं? ये जो है हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है और ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और आयरन, जिंक, निकिल, बोरान, मैग्नीज, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम और कॉपर। तो इसमें जो सबसे पहले बात करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का जो है साइंटिस्ट है जो जिसने जो डिस्कवर किया है, तो इनके साइंटिस्ट हैं सैच। सैच एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कार्बन और हाइड्रोजन को जो डिस्कवर किया था। और इनके हैं जो है ऑक्सीजन के जो है डी सैसूरे और नाइट्रोजन के जो है रदरफोर्ड। नाइट्रोजन के जो है रदरफोर्ड है और फास्फोरस के जो है पोस्टमार्क। फास्फोरस के जो है कौन है? पोस्टमार्क है, पोस्टमार्क। और जो है पोटास के जो है सिंपल एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो पोटास का जो डिस्कवर किया था। उसके बाद जो इसमें ये जो है आयरन, इसका जो डिस्कवर किए थे ग्रीस नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो आयरन का खोज किया था। मॉलिब्डेनम का जो है अर्नोन और स्टाउट ही है, अर्नोन और स्टाउट ने ही जो है मॉलिब्डेनम को सबसे पहले जो है डिस्कवर किया था। और निकिल का जो है आप लोग कमेंट बताएंगे। उसके बाद से जो है जिंक का जो है मेज एक साइंटिस्ट है, इन्होंने जो सबसे पहले जो है जिंक का जो है डिस्कवर किया था। ठीक, तो जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं उनके बारे में डिस्कस कर दिया है। और नाइट्रोजन और आयरन के बारे में जो सबसे पहले साइंटिस्ट जो है पूछता है जो नाइट्रोजन और आयरन को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो है सैच है। उसके बाद से जो है ऑक्सीजन का डी सैसूरे। उसके बाद से पी का फास्फोरस का पोस्टमार्क और जो है पोटास का जो है सिंपल और जो नाइट्रोजन का है रदरफोर्ड है और आयरन का जो है ग्रीस है। ठीक, और मॉलिब्डेनम का अर्नोन और स्टाउट है। अब जो है इसका जो है मैंने 17 न्यूट्रिएंट एक ही पास लिख दिया है। उसके बाद से अब इसका जो है क्लासिफिकेशन करेंगे, इनकी जो है बेस्ड ऑन अमाउंट, बेस्ड ऑन मोबिलिटी के आधार पर जो है इन्होंने जो है प्लांट में सॉइल में मोबिलिटी और जो है प्लांट में मोबिलिटी, उसके आधार पर जो है इन सबको जो है अलग अलग जो है क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आज बात करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बेस्ड ऑन अमाउंट के आधार पर जो है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को कितने भागों में जो है बांटा गया है। ठीक, तो चलिए इसके बाद से डिस्कस करते हैं। साइंटिस्ट याद रखिएगा, साइंटिस्ट जो है कभी कभी नाइट्रोजन और आयरन का जो है पूछता है। ठीक, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन अमाउंट के आधार पर जो है कितने भागों में जो है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को जो है बांटा गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल
एसेंशियल प्लांट क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो इसमें पहले सबसे पढ़ेंगे पहला जो है बेस्ड ऑन अमाउंट, बेस्ड ऑन अमाउंट, संख्या के आधार पर जो है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को जो है कितने भागों में जो है बांटा गया है। तो पहला बांटा गया है, पहला जो इसमें है, मैंने ये करके लिख दिया, यहाँ ये लिख करके लिख देता हूँ। तो पहला बांटा गया है बेसिक एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट या नॉन मिनरल एलिमेंट कह सकते हैं इसे, नॉन मिनरल एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक, बेसिक एलिमेंट या नॉन मिनरल एलिमेंट कह सकते हैं, या स्ट्रक्चरल एलिमेंट कह सकते हैं, या स्ट्रक्चरल एलिमेंट कह सकते हैं। तो बेसिक एलिमेंट या नॉन मिनरल एलिमेंट कितने हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन जो है बेसिक एलिमेंट है, या इसे जो है नॉन मिनरल एलिमेंट भी कहते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछता है कि नॉन मिनरल एलिमेंट कितने होते हैं और इसके जो है प्लांट को रिक्वायर कितनी होती है, रिक्वायरमेंट जो है प्लांट को कितनी होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो ग्रेटर देन 5 ppm या उसके बराबर, लगभग अगर परसेंटेज में देखें लगभग 95 से 96% जो है प्लांट में जो है उपलब्ध होता है। तो जो हाइड्रोजन होता है 6% और 45% कार्बन और 45% जो है ऑक्सीजन, ये जो है लगभग जो है 95-96% जो है प्लांट में जो है अवेलेबल होते हैं। तो बेस्ड ऑन अमाउंट के आधार पे जो है इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है बेसिक एलिमेंट, दूसरा माइक्रो एलिमेंट और तीसरा माइक्रो एलिमेंट और चौथा जो है अल्ट्रा माइक्रो एलिमेंट। ठीक, तो डिस्कस करते हैं। पहला तो हो गया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसे जो है बेसिक एलिमेंट या नॉन मिनरल एलिमेंट या स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहते हैं। ये जो है पूछता है कि नॉन मिनरल एलिमेंट किसे कहते हैं और जो है बेसिक एलिमेंट किसे कहते हैं या स्ट्रक्चरल एलिमेंट किसे कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे माइक्रो एलिमेंट की। तो माइक्रो एलिमेंट की बात, ये रिक्वायरमेंट याद रखिएगा कि 5 ppm से ज़्यादा जो है प्लांट में जो है उपलब्ध होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, बेस्ड ऑन अमाउंट पे हो गया, पहला हो गया बेसिक एलिमेंट और दूसरा क्या है? दूसरा है माइक्रो एलिमेंट, बी क्या है? माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट कितने हैं? तो माइक्रो एलिमेंट जो है इसकी रिक्वायरमेंट कितने थे? सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट लिख दीजिए। रिक्वायरमेंट होती है इसकी लेस देन 1 ppm। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। ठीक, इसके इसमें जो है दो है, एक प्राइमरी, दूसरी जो है सेकेंडरी। प्राइमरी न्यूट्रिएंट और दूसरा क्या है? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और इसमें जो है कौन कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये पूछता है कितने हैं? 6 हैं माइक्रो एलिमेंट में 6 हैं, जिसमें जो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन के डिस्कवर जो है रदरफोर्ड, पोस्टमार्क, सिंपल, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसके साइंटिस्ट जो है डिस्कस नहीं किया जाता है, पूछता भी नहीं है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का साइंटिस्ट याद रखिएगा, और इसे जो है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कहते हैं। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को जो है माइक्रो एलिमेंट कहते हैं, और इन्हें जो है बेस्ड ऑन अमाउंट के आधार पर जो है वर्गीकृत किया गया है। अब 2 हो गया माइक्रो एलिमेंट, दूसरा हो गया
उसके बाद से अब डिस्कस करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रो एलिमेंट। ठीक, उसके बाद से बात करते हैं अब इसमें कितने हैं। सी कितने हैं, माइक्रो एलिमेंट, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म पोषक। सूक्ष्म, माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म और माइक्रो मीन्स होता है बृहत। माइक्रो मीन्स बृहत और माइक्रो मीन्स सूक्ष्म। ठीक, इसमें जो है कितने हैं, इसमें जो है इसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले रख लीजिए। रिक्वायरमेंट जो है लेस देन 1 ppm या उसके बराबर। ठीक, लेस देन 1 ppm, यानी कि प्लांट को जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट या एलिमेंट की आवश्यकता जो है लेस देन 1 ppm होती है। ठीक, और इसमें जो है कौन कौन से हैं, पहला जो इसमें है क्लोरीन, बोरान, मैग्नीज, निकिल, कॉपर और जो है आयरन और जो है जिंक। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें हो गया, 7 6 13 और 3 16। एक बचता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम को जो है हम लोग जो है अल्ट्रा माइक्रो एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्ट्रा माइक्रो एलिमेंट। तो याद रखिएगा माइक्रो एलिमेंट कितने हैं, माइक्रो याद रखिएगा, माइक्रो और माइक्रो डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। माइक्रो कितने हैं, माइक्रो कितने हैं, 2 2 4 2 6 1 7 7 हैं। कैल्शियम, बोरान, मैग्नीज, निकिल, कॉपर, आयरन और जिंक, ये कितने हैं, माइक्रो एलिमेंट हैं। तो बेस्ड ऑन अमाउंट के आधार पर 3 तरह हो गए। पहला बेसिक एलिमेंट, दूसरा जो है माइक्रो एलिमेंट और तीसरा जो है माइक्रो एलिमेंट। और चौथा बात करेंगे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट एक ही है जिसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिब्डेनम कहते हैं। तो 17 इसमें कवर हो गए। तीनों को जो वर्गीकृत कर दिया गया बेस्ड ऑन अमाउंट पे। तो चौथा क्या है, 3 हो गए। अब चौथा की बात करते हैं सबसे पहले। तो चौथा में डी क्या है, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट या एलिमेंट। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट या एलिमेंट, इसमें क्या है, एक मॉलिब्डेनम ही है, इसमें एक ही है, वो है मॉलिब्डेनम। और जो है इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है लेस देन 1 ppb, याद रखिएगा 1 ppb पार्ट पर बिलियन। ठीक, 1 pp इसकी आवश्यकता होती है। और जो है मॉलिब्डेनम को याद रखिएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है बहुत अहम भूमिका निभाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एलिमेंट कहा जाता है मॉलिब्डेनम को। पूछता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एलिमेंट किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, मॉलिब्डेनम को कहते हैं। तो आई होप कि समझ आया होगा कि क्लासिफिकेशन। पहली बात तो प्लांट न्यूट्रिएंट कहते हैं किसे हैं, इसके जो है क्राइटेरिया किसने दिया है। उसके बाद से 17 न्यूट्रिएंट के बारे में हमने पढ़ लिया। 17 न्यूट्रिएंट को बेस्ड ऑन अमाउंट के आधार पर जो है कि कौन कौन से पार्ट में बांटा गया है। पहला है बेसिक एलिमेंट या जिसे जो है नॉन मिनरल एलिमेंट कहते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उसके बाद से माइक्रो एलिमेंट यानी कि बृहद पोषक तत्व। बृहद पोषक में जो है आपके जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हैं। उसके बाद से जो है माइक्रो एलिमेंट में हो गया 7 हैं, जैसे क्लोरीन, बोरान हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। और मॉलिब्डेनम जो है हम लोग का जो है अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक, तो 7 को जो है हमने जो है बेस्ड ऑन अमाउंट के आधार पर जो है 4 भागों में जो है वर्गीकृत कर दिया है कि आप लोग को अच्छे तरह से समझ आए। अब इसके बाद से बात करेंगे बेस्ड ऑन मोबिलिटी। अभी तक बेस्ड ऑन अमाउंट के आधार पर जो है हम लोगों ने वर्गीकृत किया था। और जो है इसके बाद से डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन मोबिलिटी, मतलब गतिशीलता के आधार पर। बेस्ड ऑन
मोबिलिटी। बेस्ड ऑन मोबिलिटी हमारा जो है दूसरा वर्गीकरण है। पहला वर्गीकरण हो गया बेस्ड ऑन अमाउंट के आधार पे, और दूसरा करेंगे हम बेस्ड ऑन मोबिलिटी के आधार पे। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ आया होगा प्लांट न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, इसको जो है कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन साइंटिस्ट दिए हैं, और जो है 17 जो न्यूट्रिएंट हैं बेस्ड ऑन अमाउंट के आधार पर जो हम लोगों ने जो है अच्छे तरह से वर्गीकृत कर लिया है। अब जो है बेस्ड ऑन मोबिलिटी के आधार पर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।